बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटी किचन में। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का करम मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, समोसे चाट की रेसिपी। बहुत ही वीआईपी किस्म की ये रेसिपी बन के तैयार होगी। थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लूँगी इस रेसिपी में, लेकिन आपके साथ तमाम काम की बातें मैं शेयर करूँगी। रेसिपी को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा शुरू से आखिर तक देखिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है और वीआईपी किस्म की आपका समोसा चाट बनने वाला है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चने की। तो यहाँ मैंने वाइट चने लिए हैं 1.5 कप, और इसे मैंने धोकर इसमें आधा चम्मच सोडा यानी मीठा सोडा डाल कर रात में इसे ओवरनाइट रख लिया था। अभी धोकर मैं इसे चूल्हे के ऊपर रख दूँगी। जब तक हम यहाँ पर आलू की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे और छोटा सा मैंने यहाँ पर प्याज ले लिए, बिल्कुल चॉप कर लिया। इसे मीडियम फ्लेम में मैं सॉफ्ट कर लूँगी। इसमें हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना है, बस प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा हुआ है। थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि जो प्याज है हमारा जले नहीं और उसका कलर चेंज नहीं हो। जब तक मैं मसाले आपको बता देती हूँ, नोट कर ले। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और यहाँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 छोटी हरी इलायची इसका मैंने पाउडर बना लिया। ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम से लो करके इसे हम पकाएंगे। इसको हम 1 मिनट मीडियम लो फ्लेम में भुनाई कर लेंगे। मसाले के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो मसाले की जो महक है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे या फिर इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। जो पानी हमने इसके अंदर डाला है बस इसी को हम ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी इसके अंदर का ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 3 बॉईल किए हुए आलू ले लिए, उसे बिल्कुल छोटे छोटे मैंने पीस कर लिए हैं और इसको डालकर इसे मीडियम फ्लेम में हम 2 मिनट तक पका लेंगे। और फिर हम मीडियम फ्लेम में इसे पकाएंगे। आलू के अंदर हल्का फुल्का जो पानी होता है इसे ड्राई कर लेंगे और जो बड़े बड़े पीसीस होंगे उसे हम चम्मच की मदद से तोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा आपने आलू को मेल्ट नहीं करना है, थोड़े थोड़े बड़े बड़े चंक्स होना चाहिए। इससे जो हमारे समोसे बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इसे हम ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट पकाएंगे। चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और थोड़ा सा इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आलू है वो हमारे ठंडे हो चुके हैं और इसके अंदर जो बड़े बड़े मुझे आलू नज़र आ रहे हैं, मैं इसे थोड़ी स्पैचुलर से तोड़ रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसको हमने बारीक नहीं करना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसको तोड़ लिया है। यहाँ पे शामिल कर देंगे 1 हरी मिर्च, इसे मैंने छोटी छोटी कट कर लिया है। और फिर इसके अंदर धनिया शामिल कर लेंगे। अच्छी तरीके से धनिया डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने चूल्हे के ऊपर डालकर धनिया को नहीं डाला है क्योंकि इसका जो खुशबू है मुझे कच्चा कच्चा से ज़्यादा अच्छा लगता है और पकाने के बाद थोड़ा सा इसका खुशबू हल्का हो जाता है। तो बस इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखें मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और इसे मैं एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। जब तक हम अपने चने देख लेते हैं। चने हमारे बॉयल हो चुके हैं, 1 घंटे हो चुके हैं। तो चने को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बॉयल कर लेना है। देखिए मैं इसको दबा रही हूँ तो इसके जो ऊपर के छिलके हैं वो अलग हो रहे हैं और चने जितने बॉयल होंगे आपके चाट उतने ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पर चने हमारे अच्छी तरीके से बॉयल हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 4 से 5 चम्मच चने इसको मैं पीस लूँगी। आप चाहें तो इसको चम्मच की मदद से भी मेल्ट कर ले सकते हैं, लेकिन चम्मच से ये थोड़ा सा मेल्ट अच्छी तरीके से नहीं होंगे, दरदरा सा रह जाते हैं। तो इसे मैं छोटी वाली मिक्सिंग जार के अंदर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसका मैं एक पेस्ट बना लूँगी। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल इस तरीके से आपने बना लेना है। तो चले अभी इस चने को भी हम पका लेते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई के अंदर डाल लिया, आप किसी भी वॉक के अंदर या पतीली के अंदर डाल सकते हैं। 1 गिलास इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर चने के पानी डाल दिए हैं जो बॉईल करते हुए हमने निकाले थे, उसे ज़ाया नहीं किया है। मसाले शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 चुटकी यहाँ पर हम अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन डालने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और जो हमने पेस्ट बनाए थे चने के, तो वो भी इसी के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे डालने से हमारे चने की ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। चूल्हे के फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे चूल्हे के ऊपर रख लेंगे हाई फ्लेम में। इसे हम 5 मिनट रखेंगे और फिर हम 15 मिनट इसे मीडियम फ्लेम में रखेंगे। जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है तब तक हम इसे पकाते रहेंगे।
तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे मीडियम फ्लेम में रखा हुआ है और ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस ये गाढ़ा भी हो चुका है और हमें इसी तरीके का टेक्सचर चाहिए था। तो इस टाइम पे हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। जब तक हम आटे की डो तैयार कर लेते हैं। आटे की डो तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर आधा कप नीम गर्म पानी शामिल करेंगे। 2 चम्मच इसके अंदर घी शामिल करेंगे। ऑयल नहीं शामिल कीजिएगा, घी डालने से आपकी जो समोसे वो क्रिस्पी बनेंगे। और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। आज मैं आप लोगों को डो बनाने के थोड़े से मुख्तलिफ़ तरीके बता रही हूँ। पहले जब मैंने बनाए थे, आपने देखे होंगे मेरे आलू के समोसे की रेसिपी, उस पर मैंने डो पहले आटे को डाला था, उसके बाद ऑयल और नमक वगैरह डाल लिया था। तो आज थोड़े से दूसरे तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पर अब मैदा शामिल करेंगे। तकरीबन मेरे पास यहाँ पर 1 बड़ा कप भर के मैदा है, ये डाल देंगे और हाथों की मदद से इसे हम मसल लेंगे। अच्छी तरीके से इसका एक डो तैयार करेंगे, लेकिन हम इसका सॉफ्ट डो तैयार नहीं करेंगे, एक हार्ड डो तैयार करेंगे। आपने रोटी वाले आटा नहीं गूंदना है, बस उससे थोड़ा सा आपने सख्त गूंद लेना है। यहाँ पे अजवाइन डालना मैं भूल गई थी। अजवाइन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप भूलिएगा नहीं, नमक के साथ आप शामिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अभी डाल रही हूँ ½ टीस्पून अजवाइन। थोड़ा सा हाथों से इस तरीके से क्रश कर लेंगे और फिर इसके अंदर डाल लेंगे। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम जो अजवाइन है हमारे आटे में अच्छी तरीके से लग जाए। और फिर इसका मैं एक डो तैयार कर लूँगी। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारे जो आटे का डो तैयार हो चुका है और ये कितना रफली और सख्त है। बिल्कुल आपने इसी तरीके से बनाना है, इससे आपके जो समोसे ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। तो अभी इसको हम बाउल बना लेंगे और इसे हम नीचे रख देंगे और इसके अंदर थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे या फिर घी लगा लेंगे, ताकि ये ऊपर से सख्त नहीं हो जाए। और इसे आधे घंटे के लिए हम रेस्ट दे देंगे, जब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी तैयार करने के लिए मिक्सिंग का छोटा वाला जार मैंने ले लिया है और यहाँ पर मैंने आधा गड्डी धनिया ले लिया, थोड़ा सा पुदीना लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 हरी मिर्च जिसे मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और 2 मैंने लहसुन के यहाँ पर दाने ले लिए, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसे हम डाल देंगे मिक्सिंग के जार के अंदर। बहुत ही मज़े की बनती है ये वाली ग्रीन चटनी। तो यहाँ देखें मैंने सारा कुछ इसके अंदर ही डाल दिया है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी भी शामिल करूँगी और इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लूँगी। आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये देखिए प्यारे व्यूवर्स, यहाँ मैंने पानी डालकर इसका इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लिया है। अब चलते हैं दूसरा रायता तैयार करते हैं। छोटा सा मैंने यहाँ पर बाउल ले लिया है और इसके अंदर शामिल करूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच दही। तो यहाँ अगर आपका दही गाढ़ा हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए, और पतला है तो कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसका थोड़ा सा पेस्ट बना लिया है। इसी तरीके से आपने बना लेना है, बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना है। और जो अभी हमने ग्रीन चटनी तैयार करके रखे हैं उसके 2 चम्मच इसके अंदर शामिल कर लेंगे और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। इस चटनी को बना के आप तकरीबन 15 दिन तक इसे स्टोर कर सकते हैं और इसे आप पकोड़ों के साथ, समोसे के साथ या फिर चावलों के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है ये रायता। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। हमने ग्रीन वाली चटनी जब बनाई उसमें नमक नहीं शामिल किया है, क्योंकि हमने इसमें भी नमक डालना था। फिर दोनों में अगर डालते हैं तो फिर वो नमक का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो रायता है बनके तैयार है और ये ग्रीन वाली जो चटनी ये भी तैयार है। अगर ये बच जाए तो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, बाद में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 चटनियाँ तो यहाँ पर हमारे रेडी है। एक और चटनी है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं खट्टी मिट्टी इमली की मज़ेदार सी चटनी। इसे मैंने पहले बनाया था और मेरे पास स्टोर किया हुआ था। अगर आपने मेरी खट्टी मिट्टी इमली की चटनी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाकर खट्टी मिट्टी इमली की चटनी देख सकती हैं, जिसे मैंने गोलगप्पों के साथ बनाया हुआ था। और यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, हमने आटे को रेस्ट के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो हमारा जो आटा है ये रेस्ट हो चुके हैं। अंदर से इस तरीके से रफली रफली सा है और ऊपर से ये सॉफ्टी है। तो आपने आटे को इसी तरीके से सख्त सा गूंद लेना है, इससे जो आपके समोसे बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसको 1 से 1.5 मिनट हम हाथों की मदद से दोबारा से इस तरीके से गूंद लेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट मैंने आटा को फिर से गूंद लिया है और आटा हमारे अब बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से आटा गूंदा है हमारा। और ये देखें मैं इसके पेड़े बना रही हूँ। तो यहाँ पर 4 पेड़े बने हैं। तो इससे मैं बनाऊँगी तकरीबन 8 हमारे समोसे। तकरीबन के 1 पेड़े से हमारे 2 समोसे बनेंगे।
और यहाँ पे ऑयल लगा दूँगी थोड़ा सा मैं ऊपर, ताकि ये जो आटा है हमारे ऊपर से सूखे नहीं। अब रोटी बेल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम आटे को डस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर मैदा डाला है और फिर एक यहाँ से लेंगे पेड़ा और इसको हम रख लेंगे जैसे आम रोटी हम रखते हैं, उसको थोड़ा सा हाथों की मदद से दबा लेंगे। मैदे में थोड़ा सा इसको डस्ट कर लेंगे और फिर इसको बेल लेंगे। बिल्कुल जैसे नॉर्मल रोटी हम बेलते हैं उसी तरीके से बेलना है। तो यहाँ पर आपने रोटी को इस तरीके से बेलना है ताकि चारों तरफ से घूम घूम के बेलें। आपने कहीं से पतला मोटा इस तरीके से नहीं रखना है, बस गोल गोल इसको घुमाते जाना है बेलन को और अच्छी तरीके से इसको आपने बेल लेना है। रोटी को आपने बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, बस नॉर्मल सा आपने रोटी इसमें बेल लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने नॉर्मल तरीके से ही रोटी को बेल लिया है और ये जो रोटी हमारा इस तरीके से तैयार हुए साइड में रख लेंगे। इसी तरीके से एक और रोटी मैं आपको बेलना बताती हूँ। बस इसी तरीके जितने हमारे रोटियां रखे हुए हैं सबको हम बेल लेंगे और बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखेंगे, पतला ही बेलेंगे। तो सबसे पहले एक रोटी मैंने नीचे रख ली है, थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे, कोई घी वगैरह इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। दूसरा रोटी इसके ऊपर रखेंगे, फिर दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। इसी तरीके से चारों रोटी हम एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और मैदा डस्ट करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने मैदा नहीं लगाना है, अगर आपने ज़्यादा मैदा इस्तेमाल किया तो आपका जो ऑयल है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी रोटियाँ एक दूसरे के ऊपर रख लिया है, तो आप देख सकते हैं। अभी एक रोटी को मैं बीच में से इस तरीके से करके थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी और फिर इसको दोबारा से खोल लूँगी। इससे ये होगा कि हमारी रोटी के बीच में एक निशान लग जाएगा और इसे छुरी की मदद से हम बीच में से कट कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह हमारे समोसे की पट्टी किस तरीके से बन के तैयार हो गए, एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपके नहीं। आप इसमें बहुत ज़्यादा मैदा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका जो ऑयल है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो चलते हैं फिलिंग करते हैं। और अभी हम एक लेंगे समोसे की पट्टी। तो मैं आपको जिस तरीके से समझा रही हूँ आप इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। बीच में बिल्कुल मैंने इसको इस तरीके से रख लिया है और थोड़ा सा मैंने उंगली से पानी लगा लिया। यहाँ पर कोई आटे का बैटर वगैरह नहीं लगाया मैंने, हाथों के अंदर इस तरीके से आप फंसा लीजिएगा। और फिर जो आलू के आपने यहाँ पर स्टफिंग तैयार की है वो डाल दीजिए। जितना आपको अच्छा लगता है कम ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। थोड़ा सा फिर हम साइडों में पानी लगा देंगे। ये देखें पानी से ये होता है कि ये एक दूसरे से चिपक जाता है और फिर इसको हम एक दूसरे से इस तरीके से चिपका लेंगे। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने इस समोसे को तैयार कर लिया है। एक और बताऊंगी ताकि आपको और आसानी हो जाए। अगर आपको नीचे रख के बनाना नहीं आता तो हाथों में लेकर भी आप बना सकते हैं। इसको बीच में से आपने फ़ोल्ड कर लिया, पानी लगाया है। ये देखें जब तिकोन हो जाए, लेकिन आपको इसका जो कोना है बिल्कुल नीचे का, इसको सही करके बंद करना होगा, नहीं तो इसके अंदर ऑयल चला जाएगा। और इसके अंदर मज़ेदार से आलू की जो स्टफिंग ये डाल दीजिए। जितना आपको पसंद इतना ही डालिएगा और यहाँ पर पानी लगा लेंगे थोड़ा सा और फिर एक दूसरे से इस तरीके से चिपका देंगे। हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको हम दबा देंगे। अगर आपको हाथों से नहीं आ रहा है तो नीचे रख के भी आप इसे प्रेस कर सकते हैं, इस तरीके से समोसे बन जाएंगे। तो बाकी के जो समोसे हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। बहुत ही आसान है, एक दो दफ़ा आप इस तरीके से बना लेंगे तो इंशाल्लाह बाकी जो समोसे की जो पट्टियाँ आप बनाएंगी बहुत ही आसान होगा। पहले शुरू में जब आप इसे बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ये बनाते बनाते आपको इतना आसान लगेगा। तो ये देखिए भर के मैंने इसके अंदर डाला है स्टफिंग, पानी लगाया और फिर इसको मैंने कवर कर लिया है। इस तरीके से सारे जो समोसे हमारे रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, सारे जो समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब चूल्हे के ऊपर मैंने ऑयल रख लिया है गरम होने के लिए मीडियम फ्लेम में। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, देखें मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है। फ्लेम को आप मीडियम पे रखेंगे और इसके अंदर एक एक करके समोसे डालेंगे, जितने आपके कढ़ाई के अंदर जगह हो। यहाँ पर मेरे कढ़ाई बहुत बड़ा नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ 2 समोसे मैं इसके अंदर डालूँगी और फ़ौरन से हम इसके अंदर चम्मच नहीं चलाएँगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको मेरी तमाम रेसिपी मिलेंगे जो भी मैं यहाँ से अपलोड करूँगी। तो यहाँ देखें चम्मच की मदद से मैं समोसे के ऊपर इस तरीके से ऑयल डाल रही हूँ ताकि जो हमारे समोसे हैं वो अच्छी तरीके से फूल जाए। और 1 से 1.5 मिनट बाद मैंने समोसे को पलट दिया। फ्लेम हमारा मीडियम है,
मीडियम फ्लेम में ही हमने इसको पकाना है। तो इस तरीके से हम उलट पुलट करके इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, नहीं तो आपके जो समोसे हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और बहुत बार ऐसे होते हैं समोसे तो आपके बन जाते हैं, ठंडा होने के बाद वो नरम हो जाते हैं, तो ये शिकायत इसमें नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से कलर दे देना है जैसे आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मुझे इस कलर के समोसे बहुत पसंद है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इसको मैंने छन्नी के ऊपर निकाल लिया और उसके जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसे झाड़ लूँगी। इस तरीके से हम इसको ऑयल जो है इसको निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी के जो समोसे हैं उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी के सारे समोसे हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे समोसे तैयार हो रहे हैं। और फ्लेम आपने इस तरीके से मीडियम पर ही रखना है जब तक हमारे समोसे तैयार हो रहे हैं। मैं अपने यूट्यूबर भाई बहन दोस्तों से एक बात करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन कमेंट्स नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आप लोग का प्यार होता है, मोहब्बत होता है और आप लोग का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आप लोग की सपोर्ट ही मुझे आगे तक पहुंचा सकते हैं। वैसे बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, लोग उन्हें देखकर, उनकी किचन देख के, उनके बर्तन देख के उन लोग को सपोर्ट करते हैं, उन लोग को बग़ैर बताए सब्सक्राइब कर लेते हैं। हम लोग जैसे होते हैं जो नए यूट्यूबर होते हैं वो लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो अगर अब मेरी कोई बात आप लोग को बुरी लगी तो आप लोगों से माज़रत करती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे समोसे तैयार हो गए। इस तरीके से सारे तैयार करके बाकी की चीज़ भी एक साथ ला के दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह समोसे, चने, चटनियाँ सारे यहाँ पर रेडी है, बस यहाँ प्लेट बनाने की देरी है। तो यहाँ पर मैंने प्लेट ले लिया है, एक समोसा उसके अंदर डाल दिया है और ये समोसा अभी थोड़ा सा गर्म है और अज़ान का भी वक्त है, अफ्तारी का भी टाइम हो चुका है, जल्दी जल्दी में हूँ मैं। तो मैंने समोसे को हाथ से इस तरीके से तोड़ लिया है, आप जिस तरीके से चाहें उसे तोड़ लें। तो यहाँ देखें मैं अपने लिए प्लेट बना रही हूँ क्योंकि अफ्तारी में सबसे पहले मैं ये समोसा चाट ही खाऊँगी। सबसे पहले मैंने डाल दिए है चने की तरकारी, फिर यहाँ पर डाल दिया है ग्रीन रायता और उसके बाद मैंने डाल दिया हरी वाली चटनी और फिर एंड में डालूँगी खट्टी मिट्टी मज़ेदार सी इमली और हमारे आलू बुखारे की चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने अपनी चैनल में दी हुई है। अगर आपने नहीं देखे है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। गोलगप्पे, दही बल्ले और आप किसी भी चीज़ के साथ उसे एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर दही डाल दिया है, फेंट लिया था दही, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला डाला है। चाट बना रही हूँ और चाट मसाला नहीं डालूँ फिर तो मज़ा नहीं आएगा। फिर से इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं चने। मज़ेदार से मैं प्लेट तैयार कर रही हूँ अपने लिए यमी यमी सा। और इसके ऊपर मैंने कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, थोड़े से टमाटर डालूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर खीरा भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारी प्लेट तैयार हुई। थोड़ा सा दोबारा से हम इसके ऊपर चटनी वगैरह डालेंगे ताकि ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी बनी। और इस तरीके से हमारा प्लेट तैयार हो चुका। तो देखें माशाल्लाह मज़ेदार सा हमारे समोसे चाट की ये प्लेट तैयार हो चुकी है। आपको रेस्टोरेंट में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे इफ्तारी में बनाएं या फिर आमतौर पे भी इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।